रामायण की बात जब जब आती है तब तब बात आती है कि माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया कि प्रभु श्री राम को जब राज्याभिषेक होने जा रहा था तो वन में भेज दिया। मां कैकेयी के अपयश के बारे में बहुत बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि एक दासी मंथरा के चक्कर में आकर उन्होंने इतना कुछ कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता कैकेयी प्रभु श्री राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। माता कैकेयी से सीखने वाली वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं उन 5 बड़ी लर्निंग्स की जो हमें मां कैकेयी से मिलती है। सबसे पहली सीख, सबसे पहली लर्निंग जो माता कैकेयी की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि हरी इच्छा ही सबसे बड़ी इच्छा होती है। जो प्रभु का प्लान है उसके आगे हमारे प्लान जो है फेल हो जाते हैं। भगवान श्री राम जानते थे कि उन्हें वन में जाना होगा, राक्षसों का वध करना होगा, अपनी राजधानी को त्यागना होगा, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या उपाय जो है खोजा जाए जिससे कि वन में चले जाए। उन्हें मालूम था कि माता कैकेयी उनसे बहुत स्नेह रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो माता कैकेयी के पास गए और जाकर के कहने लगे कि माता मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। माता ने कहा कि माँ वो क्या मांगना चाहते हो, बताओ तो सही। तो राम जी ने कहा कि कुछ ऐसा मांग रहा हूं जिसके लिए पूरी दुनिया, पूरा विश्व आपकी बुराई करेगा, अपयश का सामना करना पड़ेगा, सवाल उठाएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप ही ये काम कर सकती हैं। माता कैकेयी ने कहा बताओ तो करना क्या है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि बस पिताजी से मेरे लिए वनवास मांग लो, मुझे वन में जाना है, और कुछ ऐसा कार्य है जो वन जाकर ही हो सकता है, वो यहां रहकर नहीं हो पाएगा। माता कैकेयी समझ नहीं पाई कि क्या करूं, किस मुंह से जाकर के कहूं कि अपने सबसे प्यारे बेटे राम को जंगल में भेज दीजिए, वन में भेज दीजिए। तब कहते हैं कि वो दासी मंथरा आई और आकर के रानी को कहा कि तुम अपने बेटे भरत का राज्याभिषेक क्यों नहीं करवाती, राम को सब कुछ क्यों मिलने जा रहा है। तब एक कथा में कहा गया है कि माता कैकेयी को ये समझ में आ गया कि ये शायद हरि की इच्छा है, ये उन्होंने ही योजना बनाई है। तो उन्होंने 2 वर मांग लिए। अगर सिर्फ राम जी को वनवास का वर मांगती तो बात समझ में नहीं आती, इसलिए दूसरा वरदान भी मांग लिया कि मेरे बेटे का राज्याभिषेक हो जाए। प्रभु श्री राम वन में गए थे राजकुमार बनकर, लौटे तो प्रभु श्री राम बनकर। हरि की इच्छा सबसे बड़ी इच्छा होती है, उन्हें जिससे जो करवाना होता है वो करवा लेते हैं। तो इस बात को जब हम ध्यान में रखते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है। दूसरी बड़ी सीख जो माता कैकेयी की जीवन यात्रा सिखाती है, त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास से लौट आए तो राम जी ने भी, भरत जी ने भी माता कैकेयी को क्षमा कर दिया। वो महल में रही, उनका जीवन चला। अगले युग में एक बार माता देवकी भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी कि तुम तो भगवान हो, तुमने तो इतने सारे जो है चमत्कार किए हैं, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, फिर तुमने अपनी माता को 14 वर्षों तक कारागार में क्यों रहने दिया? तुम तो उसी क्षण मुझे यहां से छुड़ा के ले जा सकते थे, पिताजी को छुड़ा सकते थे, तुमने हमें यहां क्यों छोड़ दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप भूल गई पिछले जन्म में आपने भी तो मुझे 14 सालों के लिए अलग कर दिया था। तो माता देवकी ने कहा समझी नहीं। भगवान जी ने याद दिलाया कि आप माता कैकेयी थीं, आपने मुझे वनवास दिया था राम के रूप में। तो माता देवकी ने पूछा कि फिर कौशल्या का क्या हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी मां कौशल्या के पास ही तो 14 सालों तक रहकर आया हूं, जिनसे 14 सालों के लिए आपने दूर कर दिया था, वही तो मां यशोदा हैं। इस युग में मिले, अगले युग में मिले, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, इसलिए अपने कर्मों को हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या कर्म करने जा रहे हैं, वरना फल जो होगा वो उसी का परिणाम होगा। यही दूसरी सीख हमें माता कैकेयी से मिलती है। तीसरी सीख जो माता कैकेयी की जीवन यात्रा सिखाती है कि जीवन में हमेशा वीर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ इंद्रदेव की मदद के लिए देवलोक की तरफ चल पड़े, और कहते हैं कि वो जो संग्राम था बड़ा भीषण था। असुर जो थे वो 10 दिशाओं से हमला कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, और राजा दशरथ जी जो थे वो सबसे लड़ाई लड़ रहे थे। उस रथ की जो सारथी थी वो माता कैकेयी थी। बीच में रथ का पहिया निकलने वाला था, लेकिन माता कैकेयी ने अपनी सूझबूझ से उसे संभाला, और उन्होंने भी उस युद्ध में अपने पति का साथ दिया और विजय प्राप्त की। राजा दशरथ जो थे वो महाराज बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने रानी से कहा कि आप कोई भी 2 वर मुझसे मांग सकती हैं, 2 वचन मुझसे मांग सकती हैं, वरदान मांग सकती हैं। रानी कैकेयी ने कहा कि मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए और भविष्य का मुझे पता नहीं है, कभी मुझे लगेगा तो मांग लूंगी। हालांकि कहते हैं कि वही 2 वरदान जो थे वो रामायण का कारण बने। उन्हीं 2 वर में रानी कैकेयी ने मांगा कि राम जी को वनवास मिले और भरत जी को राज्य मिले। चौथी सीख जो कि माता कैकेयी की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा भाव अपने अंदर लेकर के आना चाहिए। और जब आपको लगे कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो बिना देरी के क्षमा मांग भी लेना चाहिए। माता कैकेयी ने क्षमा मांग ली। उन्हें बहुत जल्दी इस बात का एहसास हुआ, समझ में आ गया कि बहुत बड़ा पाप हो गया। जब प्रभु श्री राम जैसे ही वन को गए तो कुछ दिनों के बाद ही महाराज की मृत्यु हो गई। वो पुत्र वियोग में बहुत परेशान थे। रानी कैकेयी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रभु से, श्री राम जी से जाकर के क्षमा भी मांगी। भरत जी से भी कहा कि मुझे क्षमा कर दें। प्रभु श्री राम ने भी माता कैकेयी को चरण लग करके प्रणाम करके जो है क्षमा कर दिया। कहा कि माता आप ऐसा मत बोलिए, ये सब तो लिखा हुआ था, होना था। भरत जी ने भी अपनी माता को क्षमा कर दिया कि कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना ये जीवन का बहुत बड़ा गुण है। इसको कभी छोड़िएगा मत, जीवन सरल हो जाएगा। और अंतिम बात क्या नहीं सीखना चाहिए वो भी समझ लीजिए। माता कैकेयी से मत सीखो कि कान के कच्चे बन जाओ। कोई कुछ भी कहे आप उस पर यकीन कर लें, बिलीव कर लें, विश्वास कर लें और अपना ही नुकसान कर बैठें। ऐसा मत होने देना। रानी कैकेयी जो थी, माता कैकेयी, उन्होंने मंथरा की सलाह मान ली। बस यही सबसे बड़ी उनसे भूल हो गई, गलती हो गई। मंथरा ने आकर के ऐसी बातें कह दी जिसने रानी कैकेयी के कानों में विष घोल दिया। वो कान की कच्ची हो गई और वहीं से सारी जो है रामायण की शुरुआत हुई। वो सब कुछ हुआ जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को वन में जाना पड़ा। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, माता सीता को रावण अपहरण करके ले गया। ये सब कुछ हुआ लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि माता कैकेयी ने अपनी दासी की बात पर विश्वास कर लिया था। अपनी दासी की बातों में आ गई थी जो कि बातें सही नहीं थी। ये जानते हुए भी कि सही नहीं बोल रही है दासी, उसकी बातों में आ गई माता कैकेयी और सारी रामायण जो है आगे होती चली गई। कभी भी जीवन में कान का कच्चा मत बनना और ये ध्यान रखना कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। इसीलिए राय हमेशा अच्छे लोगों से लेनी चाहिए। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। प्रभु श्री राम की कृपा हम सभी पर बनी रहे।